दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज जनवरी महीने की 19 तारीख है और हम सब लोग यह जानते हैं कि 3 दिनों के बाद 22 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर बना है भव्य, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम की। और इसको लेके पूरे देश में उल्लास का माहौल है। जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो तो उत्साहित हैं ही, और क्योंकि भारत में हमेशा से साक्षर की परंपरा रही है, तो दूसरे धर्मों के लोग भी जो सहिष्णु हैं, जो आदर करते हैं हर धर्म का, वो भी इसकी चर्चा गाहे बेगाहे कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, और थोड़ी बहुत उस पर भी कि राम ने कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहा जाता है और किस तरीके से उन्होंने ये व्यवस्था कर दी, किस तरीके से दिखाया कि क्या व्यवहार होना चाहिए एक आदमी का दूसरे के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने समाज के साथ, और ये सब कुछ भी। और इस पर बात करने के लिए 2 खास लोगों को हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं पंडित रामदेव पांडे जी का और पंडित शालिग्राम पांडे जी का। दोनों ही लोग पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे, खासकर धार्मिक विषयों पर बातचीत की है। आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी जी, राम राम। क्योंकि राम का भी मैं निकल रहा था घर से इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो मैंने देखा कि जो पताखा रांची में रामनवमी के मौके पे जो हनुमान और राम लिखा हुआ जो पताखा बिकती है गिरवा रंग वाली, वो पताखा अब भी बिक रहा है और काफ़ी जगहों पे लगा हुआ। ऐसा लगा कि उत्सव हो रहा हो, कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, रांची उससे इतनी दूरी पे, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे। कैसा माहौल है, कैसा लोग सोच रहे हैं, किस तरह के लोग आपके मंदिरों में आ रहे हैं, आपसे क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे मंदिर में जो है, हम आसपास भी देखते हैं कि मंदिरों में काफ़ी राम के नाम पर भीड़ चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे 5 साल 6 साल के हैं, आप देखेंगे कि हर बच्चों को राम धुने का, राम आएंगे जो भी है, हर बच्चों पे ये बात है। तो ये जो घटना हुई, ये भविष्य में जो बच्चे, ये छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उसका जो परिणाम आएगा ना, वो राम भक्त का परिणाम बहुत ही विस्तृत आएगा। और यह एक दीपावली हो गई, यह एक रामनवमी हो गई। 22 जनवरी अब भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए दीपावली हो गया। और एक तरफ धर्म है, एक तरफ दूसरी तरफ अर्थ का भी जो है वह प्रचलन या बाजार अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हम लोग जब राम को पूछते हैं, राम सबके आराध्य हैं, और हम कहते हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, तो किस तरीके से राम को, अगर हम भगवान, चलिए वो ईश्वर हैं, वो तो अलग बात है, हम राम की ज़िंदगी से कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना सीख सकते हैं? देखिए, राम की ज़िंदगी से अगर आप चलना सीखेंगे ना, तो राम राज्य आ जाएगा। और जो राम राज्य है, लोग कहते हैं कि राजनीतिक में धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में धर्म होना चाहिए, और वो धर्म जो है वो राम की तरह होना चाहिए। राम जी को पिता ने वनवास दे दिया घटनात्मक रूप से, और राम जी जब अयोध्या छोड़ के निकले और राम जी जब श्रृंगवेरपुर पार किए, तो वहाँ जो केवट था उसने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ का राजा बन जाइए। किसी ने कहा कि अच्छा पिताजी आपको जो है, आजकल के लोग जैसे विचारक होते हैं, अरे पिताजी ने आपको क्यों निकाल दिया अपने घर से, क्यों बताइए। तो राम ने क्या किया जानते हैं? राम ने कहा पिता दिन मोहे कानन राचो। अयोध्या जो है एक उपनगरी है, वहाँ जो लोग रहते हैं, लेकिन मुझे पिताजी ने जो दिया, अयोध्या एक छोटी नगरी छोड़ करके पिताजी ने मुझे श्रृंगवेरपुर से लेकर के कन्याकुमारी या लंका तक, आप धनुष कोटि तक जो ये राज्य है, इतना बड़ा राज्य हमको पिता ने दिया। पिता दिन मोहे कानन राचो। तो ये है त्याग, ये त्याग है। और इस तरह का त्याग जो है हर पिता अपने बच्चों से चाहता है कि अगर हर बच्चा में यह त्याग हो जाए कि पिताजी हमको निकाल दिए, तो इन्होंने शिकायत नहीं किया, उन्होंने कहा पिता उसे अयोध्या से बड़ा राजा हमको बना दिया पिताजी ने। यह राम का, यही जो है राम का कैरेक्टर है, यही राम का चरित्र है एक पुत्र के रूप में। उसके बाद कई स्वरूप, हजारों कैरेक्टर हम राम में देखते हैं। उसके बाद देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम में क्या नहीं था? राम में सब कुछ था,
लेकिन 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके हिंद महासागर को उन्होंने प्रार्थना किया, भैया छोड़ दे, रास्ता जाने दे, जाने दे। 3 दिनों तक। ये नहीं कि तुरंत राइफल बंदूक निकाला और मार दिया। आजकल लोग यही करते हैं, जिनके पास जितनी ताकत है तुरंत निकाला और कहाँ ये कुछ भी कर देगा। एक विधायक के बेटे को देखिए, मुखिया जी के बेटे को देखिए, राम जो है पिता दिन मुहे कानन राजू, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 3 दिन तक तपस्या किया और 3 दिन तपस्या के बाद जो है वह समुद्र आकर के कहा कि महाराज जो भी है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक। और जहाँ मर्यादा टूटती है, राम ने देखा कि जब मर्यादा टूटने लगी तो राम धनुष उठा लेते हैं, चाहे वह समुद्र हो चाहे वह रावण हो। अच्छा पंडित जी, जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लोगों का कहना है कि एक तो काफ़ी वक्त लगा, लंबी कानूनी लड़ाई हुई, तो अब जो लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं या जो लोग, जिन लोगों में उत्साह है इसको लेकर, आज ही हम लोगों ने मूर्ति देखी है, वो जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है मंदिर में, उसका अब वो आया है समाचार चैनलों पर, उसकी तस्वीर आई है, काले रंग के पत्थरों की मूर्ति। तो भगवान राम की के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी या जो मंदिर बना है, उसको लेकर किस तरीके का माहौल है कि लोग क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से? पूरे विश्व जो है राममय हो गया है। राम वास्तव में एक मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि पूरे संसार में, सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि केवल राम को मिली है। इसलिए कि राम ने मर्यादा की परिभाषा इतनी शालीनता से समाज में रखी कि शायद आज के युग में राम तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हर पग में मर्यादा, पिता पुत्र का मर्यादा, पिता ने आज्ञा दिया वनवास का, माता ने पिता से 14 वर्ष वनवास का वचन लिया। उस माता के साथ एक पुत्र का क्या मर्यादा होता है, पिता के साथ पुत्र का क्या मर्यादा होता है, पत्नी के साथ क्या मर्यादा होता है। राम ने पग पग में मर्यादा को दर्शाया। सीता माँ जानकी ने भी मर्यादा का पालन किया। लंका से वापस आने के बाद भी जब नगर में गुप्तचरों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि क्या मैं राम हूँ जो तुम्हें दोबारे रख लूँगा, राम ने कभी इस बात को माँ सीते से नहीं कहा। सीता माता की गुप्तचर ने, सीता माता बोले कि आखिर प्रभु इस तरह के विचलित क्यों हैं। उनके गुप्तचर ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी नगर में चर्चाएं हो रही है। बोले ये क्या बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं स्वयं को अयोध्या त्याग कर ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर अपना जीवन यापन करूंगी। और प्रभु से उन्होंने कहा इस बात को कि आपको इसमें विचलित और बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा का पालन करने वाले, पग पग पूरे विश्व को दर्शाया है। और माँ सीता स्वयं वन में गए हैं, लौ कुश का जन्म हुआ है और हर पग में उन्होंने मर्यादा को दर्शाया है। राम से आज अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है। पूरे विश्व में दीपावली एक राम जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को आए, और आज 22 जनवरी 2024 पूरा विश्व आने वाले युग युगांतर तक लोगों को स्मरण रहेगा। जिस प्रकार जो है वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण को हम स्मरण में रख करके करते हैं। राम से अगर कुछ सीखना हो तो हमें राम से सीखनी चाहिए, राम के आदर्शों से सीखनी चाहिए। अगर राम राजा बन बैठते तो आदर्श कहाँ, पुरुषोत्तम कहाँ? इसलिए राम ने स्वेच्छा से वन गमन गए, लोगों के साथ, बिलनी के साथ उनका व्यवहार, केवटराज निषाद के साथ उनका, केवट के साथ व्यवहार, ऊंच नीच सारे जो खाइयां हैं उसको पाटते हुए, राम ने उसको पाटते हुए सेवरी के झूठे बैर को खाए, निषाद राज को गले लगाए, केवट को गले लगाए। राम तो तारनहार राम हमारे हैं, तारनहार। जो राम का शरणागत हो गया उसे फिर कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ राम में है, सब कुछ राम है।
जहां राम नहीं वहां कुछ नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को पाना माने देवत्व को पा जाना। अच्छा, एक चीज़ है कि कई लोग अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, कुछ लोग अयोध्या घूम कर आ चुके हैं, कुछ लोग जाएंगे 22 तारीख को। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं और टेलीविज़न पे देखेंगे उस कार्यक्रम को। पूजा जब राम की करते हैं तो राम की पूजा कैसे की जानी चाहिए? देखिए, राम की पूजा जो करने की परंपरा है वह मैं तो मानता हूँ कि राम के आदर्शों को माने। ठीक है, अब कोई वह भी व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ होगा, हम लोगों को देख रहा होगा, तो कैसे पूजा करेगा? राम के आदर्शों को माने, राम के कैरेक्टर को समझें, राम क्या हैं। और संभवतः अगर आप घर में हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कल किसी ने कहा था अमेरिका से कि भाई यहाँ हम क्या करें, कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, तो आप जो है वह शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जो जितना शुद्ध मिल पाता है घी का दीपक जलाएं, 5, 7, 11 दीपक जलाएं। देखिए, उसके पीछे एक कारण है कि आप अगर गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, 10 ग्राम भी जलाते हैं, तो वहाँ जो है ऑक्सीजन बढ़ता है और यह जो है वह पूरा वातावरण जो है वह ऑक्सीजन बढ़ेगा, वातावरण पवित्र हो जाएगा। तो राम के लिए दीपक जलाइए, राम का जो है वो फोटो वगैरह तस्वीर है उसको लगाइए, मिल भी रहा है सब जगह। और जो भोग प्रसाद राम के लिए होता है, जो आपको जहाँ मिलता है, अगर कोई शिमला में है तो जो वहाँ मिलेगा, जो टोरंटो में उसके लिए जो कुछ भी मिलेगा, राम को भोग लगाइए, दीपक जलाइए, दीपक जला करके उस प्रसाद को बांटिए और राममय हो जाइए। राम जो है एक साम्यवाद का प्रवर्तक है। राम जो है वह जो है कम्युनिस्ट भी है, राम सोशलिस्ट भी है और राम इम्पीरियलिस्ट भी है। ये कैरेक्टर आपको दुनिया के किसी व्यक्ति में नहीं दिखेगा। अभी बात हो रही थी, अब वो कम्युनिस्ट के सामने कैसे है, कम्युनिज्म को सबरी के यहाँ जाता है, जूठा खा लेते हैं राम, गला लगा लेते हैं किसको, केवट को। ये साम्यवाद है। अब वह सोशलिस्ट है, सबों को जमाया, हनुमान जी को पकड़ के लाया, सबको लाया, बंदर भालू। आज लेकिन बंदर भालू भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो मीडिया कर रही है, हम लोग तो मीडिया पर ही विश्वास। बंदर भालू जो है, सांप बिक्ष जो है, वह सब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो राम जो है वह प्रवर्तक है संसार का। राम जब राजा हो जाता है तो वह दंड अपनी पत्नी को भी देता है कि भाई ये जो है वो तुमको जाना है, कथा ये थी, तो भाई तुमको वन में रहना है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति का ये आक्षेप है तुम्हारे ऊपर, इसलिए इसकी जो है वह अच्छी से जो है विवेचना होनी चाहिए और आम जनता को समझना चाहिए कि राजा जो है वो राजा होता है। तो राम जो है उसमें सारे गुण है, कैरेक्टर वह कम्युनिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, इम्पीरियलिस्ट भी है, और इसलिए राम जो है वह सर्व जगत का पूजक है। चाहे आप हिंदुस्तान में पूजा करें, चाहे इंडोनेशिया में पूजा करें, चाहे अमेरिका में। अच्छा, जो एक राजनीति भी हुई राम को लेकर भारत में खूब होती है, आज भी हो रही है, तो राम को लेकर जो राजनीति है उस पर क्या कहिएगा? देखिए, राम को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या किसी को भी नहीं होना चाहिए। आप बड़े अच्छे विद्वान हैं, आप वाल्मीकि रामायण निकाल करके पढ़ेंगे या हम आपको कभी कोट कर देंगे। इंडोनेशिया जब बंटने लगा, मैं समझाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, डच लोग उसको छोड़ने लगे और 2 देश, इंडोनेशिया और श्याम देश में जब बंटवारा होने लगा, तो एक देश ने कहा कि भाई ये हमको मिलना चाहिए, जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप हमारा मिलना चाहिए, पाकिस्तान उधर ऐसे जाना चाहिए। और डच जो थे कहे कि भाई इसका हम क्या प्रारूप है आपके पास है कि जो है वह इंडोनेशिया और ये जो बगल की कंट्री हैं वो दोनों में क्या बंटवारा होना चाहिए। तो उसने कहा, रामायण की एक पंक्ति दिखाई कि यह जो है राम के काल में मेरे क्षेत्र में था। अब बताइए, जो इंडोनेशिया में राम का सिक्का चलता है, राम का नोट चलता है, बर्मा वगैरह कई प्रदेशों में चलता है, पूरे वर्ल्ड में राम पर जितनी पुस्तकें लिखी गई है, सबसे ज़्यादा किसी कैरेक्टर पर लिखा गया है तो वो है राम, और सेकंड कैरेक्टर है कृष्ण। तो जब पूरे वर्ल्ड के लोग उस राम को मान रहे हैं, चाहे आप डच में भी आपको रामायण मिलेगा, चाइनीज में भी आपको रामायण मिलेगा, भारत की मैं बात छोड़ रहा हूँ अभी, तो फिर जो डच अपना रहे हैं, जो इंडोनेशिया के लोग अपना रहे हैं, जो चाइना के लोग अपना रहे हैं, उस पर राजनीति करने की क्या बात है भाई? ये तो हमारी गरिमा है, ये हमारी गरिमा है। हमारी गरिमा जितना बढ़ेगी, हम सारे रूप से बढ़ेंगे, हम धर्म से बढ़ेंगे, अर्थ से बढ़ेंगे, व्यापार से बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा से बढ़ेंगे, और जब ये सारी चीज़ें बढ़ेगी तभी हम धर्मगुरु होंगे। हम धर्मगुरु होंगे
तो जो नीचे तबके पर व्यक्ति बैठा है उसको भी लाभ होगा। आज इतनी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, आप जोड़ करके देखें कई करोड़ अरब रुपए की मार्केटिंग होगी। ये जीडीपी बढ़ाने वाली चीज़ है। जो बंधा हुआ झंडा रहता था, साल में एक बार खुलता था, अब साल में 2 बार खुलेगा। एक अंदाजा लगाइए रवि जी, इससे क्या हो सकता है? क्यों राजनीति करना? इस तो व्यापार, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है जी। अच्छा, राम को जब हम लोग भी, आप ठीक ही चर्चा कर रहे थे, हम लोग फिर बीच में दूसरे सवाल पे आ गए कि राम का पत्नी के प्रति व्यवहार, उनका अपने भाई के प्रति व्यवहार, माँ के प्रति व्यवहार, प्रजा के प्रति व्यवहार, पिता के प्रति व्यवहार, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। और इसलिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और हम लोग जब लोग याद है कि बचपन में कहते थे बाबा कि राम की तरह बनना चाहिए, और ये चीज़ें हम लोग के यहाँ कही जाती हैं। भगवान राम की पूजा के अलावा भगवान राम की ज़िंदगी से आज के दौर में जब लोगों के पास काफ़ी तनाव है, बहुत सारी बीमारियां हैं और सब कुछ है, कैसे सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कला? देखिए, भगवान राम की पूजा का कोई समय निर्धारित नहीं है। राम को हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। जिस हृदय में राम बस गए तो फिर उनकी पूजा, श्वेतवान रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव की स्थापना की। कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि नहीं। राम की पूजा जब कर रहे हैं तभी मुहूर्त हो गया, तभी तिथियां हो गई। भगवान की पूजा के लिए मुहूर्त और तिथि की कोई खींचातानी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी धर्मगुरु भी राम को ही भजते हैं। जहाँ राम नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो इस तरह की बात है कि राम की पूजा हृदय से करनी चाहिए। बाद बाकी जो पंचोपचार से हम लोग पूजन करते हैं तो वो तो फल प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, पाते हैं। लेकिन भगवान राम की पूजा हृदय से, हृदय में भगवान राम को धारण जो कर लिया, वो इस संसार सागर से मुक्त अगर होना है और सुखी जीवन व्यतीत करना है तो हर व्यक्ति को हृदय में राम को बसाना होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि आप चर्चा अच्छी कर रहे थे कि कैसे व्यापार भी बढ़ रहा है, लोगों की उन्नति होगी उसके बहाने। अयोध्या में हर आदमी की, जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि एक ज़माने में कहते हैं कि अवध के जो नवाब थे उनकी राजधानी थी अयोध्या, और तब हिंदू मुसलमान दोनों बसे। फिर वो अपनी राजधानी लखनऊ ले गए, तो अयोध्या फिर काफ़ी लोग चले गए, कुछ लोग रह गए, तो दोनों ही धर्मों के लोग हैं। जो बाज़ार प्रभावित होगा, जो बाज़ार बनेगा भगवान राम के मंदिर बन जाने से, उसका कितना असर पड़ेगा वहाँ की अपनी आबादी पर और दूसरे आसपास के लोगों की? देखिए, आज अभी वर्तमान में एक सप्ताह से जो हम लोग व्यापारिक रूप से देख रहे हैं, भारत का व्यापार, मालदीव एक बड़ा मुद्दा उठ गया है। छोटा सा देश है, लोग जाते हैं, आते हैं, आनंद लेते हैं, सस्ता देश है जी। लेकिन अब आप देखिए कि जिस एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जैसा है मीडिया में, कि 100 चार्टर एक दिन में उतरेगा। ठीक है, आपको ट्रेन की टिकट जो है, फ्लाइट व्लाइट की टिकट जो है वह नहीं मिल रही है आज। तो इससे क्या हो गया कि एक तो हमारा, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हम भारतवासी हैं, बस ये बात। तो एक वह भारतवासी की गरिमा है कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतर मंदिर बन करके तैयार है, और जाने की सबको छूट है उसमें। हमारे यहाँ तो ये मान्यता, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि सभी आइए, हिंदू आइए, मुसलमान आइए, सब भगवान का दर्शन कर सकते हैं। विधि विधान होता है भाई 20 फीट दूर से करें, वो सबके लिए होता है। तो ये जो है, ये व्यापारिक केंद्र, जो सांस्कृतिक, व्यापारिक और धार्मिक केंद्र जो बन करके अयोध्या उभरा है, रवि जी, इसको आप देखेंगे 5-6 साल बाद की क्या स्थितियाँ बनती है। पूरी भारत उमड़ करके अयोध्या साल से 1.5 साल में जाएगी। रिकॉर्ड आप लोग हैं, देखिएगा। व्यापार किसका बढ़ेगा? भारत का बढ़ेगा। तो भारत अब क्या है, इतना जितनी सरलता की जा रही, कानून व्यवस्था जितनी अच्छी जहाँ होगी, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो जितनी अच्छी कानून व्यवस्था बनाई जा रही है, जो बनाया जा रहा है, ठहरने का व्यवस्था बनाया जा रहा है, उसके अनुसार विदेशी भी उस राम को देखने के लिए आएंगे जो राम तपस्या 12 साल उधर किया था त्रेता युग में, और 500 साल यह किया। तो ये राम की मर्यादा यही है, यही राम की मर्यादा है कि आज भी राम जो है वह धीरज रखता है। और धीरज रखने की बात, उसमें भी धीरज रखा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम था तो उसकी पत्नी चली गई थी। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में राम को देखिए। तो ये राम का ही चरित्र है। और राम के इस राम मंदिर बनने के बाद जो है वह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी,
और देशों प्रदेशों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और हमारा ये जो व्यापारिक केंद्र जो है, जो पर्यटन के क्षेत्र में, ये विश्व के एक बेहतर मानचित्र पर चला जाए। जी। अच्छा देखिए, प्रायः हम लोग जब कार्यक्रम में बैठते हैं तो सवाल जवाब करते हैं, हमारे मन में जो जिज्ञासा होती है हम पूछते हैं, आपसे जवाब देते हैं। और जब कथा होती है, चाहे वो भगवान श्री राम की हो या श्री कृष्ण की हो या दूसरे धर्मों में भी जो आते हैं, उनके मौलाना मुस्लिम धर्मों में और भी जो अपना एक तरीका हमारे यहाँ प्रवचन कहते हैं कि आप प्रवचन करते हैं, आप बताते हैं अपने हिसाब से कि ये बताया जाना चाहिए भगवान राम के बारे में या पैगंबर के बारे में, जिसके भी बारे में। अब मैं कोई सवाल आपके सामने नहीं रखता हूँ, भगवान राम के बारे में मैं कहता हूँ कि स्क्रीन आपका है, लोग आपके हैं, लोग आपको देख रहे हैं, भगवान राम के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हैं सवालों से इतर? देखिए, सवालों से इतर रवि जी, आप क्या हुआ? आपको बोलना है, मैं आपको बोला। जैसे मैंने रवि जी कहा, मैं आपकी तरफ हो गया, आप मेरी तरफ हो गए। ये आपका एक व्यवहारिक नाम है, मैं प्रयोग करके दिखा रहा था। ये व्यवहारिक नाम है, अचानक आप मुड़ गए हमारे तरफ, बातें तो जो व्यवहारिक नाम में रवि जी हमारे तरफ मुड़ सकते हैं, और वह जो है आध्यात्मिक राम का है, राम का वो आध्यात्मिक नाम। सत्य कोटि रामायण भाखी, 100 करोड़ रामायण लिखा शिव ने, और केवल राम को अपने जिह्वा पर रख लिया। ठीक है, वो मतलब उसमें रंग बीज है, बहुत सारी चीजें, रंग बीज है, सूर्य का बीज है, राम का बीज मंत्र है वह। तो एक रवि जी, केवल एक रवि जी कहने से हमारी तरफ अचानक मुड़ जाते हैं, वो पूरी बॉडी उनकी काम करके मेरे तरफ देखने लगती है। ये एक व्यवहारिक नाम का महत्व है। अब बताइए, जो आध्यात्मिक महत्व है राम का, जब हम उस राम का जप करेंगे, शिव जी राम का जप कर रहे हैं, ऐसा तुलसी बाबा ने लिखा है, तो जो उस आध्यात्मिक राम का हम स्मरण करेंगे, गांधी जी राम हे राम करते रहे, बहुत सारे हैं, रघुपति राज पर राजा राम, करते पतित पावन रहे। उस राम का नाम जब हम उस व्यवहारिक से उच्च आदर से के राम का स्मरण करेंगे तो क्या हो सकता है रवि जी? इसका अनुभव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब बताइए। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि राम, देखिए मेरा, अगर मुझसे पूछा जाए जैसा आपने पूछा है, मैं अगर राम की व्याख्या करूं तो मेरे लिए राम हिंदुओं के आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं चूँकि मैं हिंदू हूँ। इसके अलावा अगर राम को हम धर्म से अलग भी कर दें तो जैसी चर्चा आप लोग करें, देखो मर्यादा पुरुषोत्तम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, प्रजा के साथ व्यवहार, रिलेटिव्स के साथ व्यवहार, धर्मों के लिए सभी धर्म के हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हम लोग चर्चा राम पे कर रहे हैं, रामचरितमानस के कुछ श्लोक सुनाइए जो श्लोक प्रभाव डालते हो जिंदगी पे, जो जिस श्लोक ने आपको प्रभावित किया हो। देखिए, भगवान राम की आराधना शिव करते हैं बराबर। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान की आराधना ध्यान हम लोग करते हैं, और शंकर भगवान की किनकी आराधना ध्यान करते हैं, तो शंकर भगवान बराबर राम के जप करते हैं। पार्वती जी को जब ये हो गया कि आप ये राम को भगवान कह रहे हैं, बड़ी शंका उत्पन्न हुई, तो बोले कि जाकर के खुद मिल लो, देख लो, परख लो। माँ पार्वती गए राम के पास, गए तो भगवान राम ने कहा कि आइए माते। अचंभित हो गए, लजा गए कि हम तो आए दूसरा रूप धारण करके, पार्वती बन के तो आए नहीं, और ये देखते ही पहचान लिए। जब वापस गए तो भगवान शिव ने पूछा कि आपने देखा, क्या देखा? तो क्या जवाब दें? गए तो परख आ गए। भगवान शिव राम का भजन करते हैं, और हम लोग सब करते हैं। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन वास्तव में 2 दिन का है। पूरा विश्व राममय हो गया है, पूरा विश्व अभी लग रहा है कि विश्व के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। अयोध्या में जो स्थापना हो रही है, जीर्णोद्धार जो हुआ है, वो पूरा राममय, पूरा विश्व का कष्ट लग रहा है कि अपने आप दूर हो गया है। केवल स्मरण मात्र से जहाँ हम हैं वहीं हमारे राम हैं। वो कहते हैं कि मरा मरा कैसे कहते राम करने लगा, उसका भी कल्याण हो गया। सिर्फ 2 मिनट का वक्त हमारे पास, कोई सवाल नहीं है मेरा। रामचरितमानस की कौन सी पंक्तियाँ जो हैं सो आपको ज़्यादा प्रभावित करती? नहीं, इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं कौन प्रभावित करती हैं। अगर हम गृहस्थ में आते हैं तो गृह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला, गृहस्थी में ये समस्याएं हैं।
अगर हम भक्ति में आते हैं तो देखते हैं सब ही नचावत राम गुसाहें, जब दुख में आते हैं नाचे ही नर मरकट की नाई। तो उनकी एक एक पंक्तियां जो है ना आपके जीवन को एक एक आदर्श बनाती है। अब है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। राम शब्द जो है वह अद्भुत शब्द है और विश्व के प्रकाट्य का शब्द है, इसलिए मैंने बाहरी रूप से आपसे कहा था प्रकाट्य रूप है। और अगर इस राम के नाम का जप किया जाए, तुलसी ने क्या दिया, तुलसी ने एक ग्रंथ लिखी 400 पेज की। आज उस ग्रंथ पर अरबों रुपए के बिजनेस हो रहे हैं सारे कुछ है। तो राम को तुलसी ने समझ लिया, देखिए आज तुलसी अमर हो गए। राम को वाल्मीकि ने समझ लिया, वाल्मीकि अमर हो गए। राम पर कई गाथाएं हैं, आप एक किताब लिखे राम पर, वो हजारों साल बाद उस किताब को ढूंढ करके कोई पढ़ेगा कि रवि जी ने लिखा है। आप अच्छे एक लेखक भी, रवि जी ने लिखा है। इसलिए राम को समझिए और तुलसी के दृष्टिकोण से समझिए। पंडित जी, अंतिम बात आप क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के अंत में, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि भगवान राम को हृदय में सभी विश्व के लोग धारण करें, सुखमय जीवन के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सारे ताप को मिटाने के लिए जो है पूरे विश्व कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भगवान राम के पास चले गए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। सारी उपलब्धि, सारे सुख, सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति दैहिक दैविक भौतिक तापा। चलिए, भगवान राम का मंदिर बनना भारत के लोगों के लिए न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व का मामला है, बल्कि ये देश की शक्ति का, देश को समझने का मामला भी है। इसी वजह से इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दुनिया के दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं भारत के, या जो भारत को जानने वाले लोग हैं दूसरे देशों के भी, वो भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को मुझे यहीं पर रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।